गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने ये क्वेश्चंस किए थे कि लैम्डा सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर हमने एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखे हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ही हमने प्रूव करके दिखाया था। फिर हमने कंटिन्यूटी चेक की थी, डिसकंटिन्यूटी बताई थी, उसके बाद कंटिन्यूअस बताया था। ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 25th तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या, इस लेक्चर में हम क्या बताएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गई नई टाइप। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। हमें ये बोल रहा है कि के की वैल्यू निकालो कि फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए इंडिकेटेड पॉइंट पे। कौन से क्वेश्चन से, 26 से 29 तक। ठीक है, तो अब हम इनमें से कोई दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के कोस एक्स बाई पाई माइनस 2x है इफ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 है इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और हमें कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, पाई बाई 2 पे। फंक्शन हमें क्या गिवन है, कंटिन्यूअस। क्लियर, कंटिन्यूअस है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि वो डिफाइंड होगा। फिर दूसरी बात क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एच, क्योंकि हमें पाई बाई 2 पे चेक करना है। और ये क्या वैल्यू दे रहा है, जब जब एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। नॉट इक्वल टू मतलब या तो वो पाई बाई 2 से छोटा रहा है या वो बड़ा रहा है, तो फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, ये लेगा। क्लियर, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी यही और राइट हैंड लिमिट पे भी यही वैल्यू लेगा। उसके बाद हमारे पास आ गया फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू पे क्या दे रहा है, 3। जो भी वैल्यू आए तीनों को क्या रख दोगे, इक्वल, वहां से के की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी 27th क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। हमें 27th क्वेश्चन में ही कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास क्या दे रखी है, के एक्स स्क्वायर। क्लियर, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। दो वैल्यूज दे रखी है हमें, एक तो दे रखी है के एक्स स्क्वायर, दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3। ये दे रखी है हमें इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन 2। और पूछा क्या हमें, एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमें कंटिन्यूअस दे रखा है। गिवन नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, अब हमें सॉल्यूशन निकालना, मीन्स के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, के क्या होगा हमारा। क्लियर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट काम क्या होता है, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी लेते थे। सी की जगह हमें किस पे दे रखी है, किस पे चेक करना है, 2 पे। 2 पे वैल्यू देखनी है। अब 2 पे कब आ रहा है, ये क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू मीन्स लेस देन हो या फिर इक्वल हो। अब इक्वल टू के लिए भी क्या वैल्यू ले रहा है, के एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, 2। ये हमारी एज इट इज रहेगी, एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से के एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 इंटू, मतलब के एज इट इज, एक्स कहाँ है यहाँ, और एक्स की जगह क्या रखना है, 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, कि 2 का स्क्वायर 4, तो मीन्स 4 के आ गई। ये क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। मीन्स एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू किस पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे चेक करनी है हमें, 2 पे। तो 2 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब 2 नेगेटिव आते ही वो क्या हो गया, फंक्शन लेस देन 2। लेस देन 2 पे वैल्यू क्या ले रहा है, के एक्स स्क्वायर। क्लियर, फिर हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करते थे, 2 माइनस एच, और टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू
0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 2 माइनस एच के एज इट इज। x कहाँ है, यहाँ, और x का क्या है हमारे पास, स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 टेंड करा देंगे, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर। क्यों, हमें h की जगह 0 रखना है, सिर्फ h की लिमिट, तो h यहाँ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, मीन्स आंसर क्या आ गया इधर से 4k। तो ये क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स की, किस पे, x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट भी 4k आई है, सेकंड भी 4k आई है। फिर हमें क्या निकालना होता था, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की। राइट हैंड लिमिट पे हम क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पे हमने निकालना है प्लस का साइन, 2 पे निकालनी है तो 2 पॉजिटिव, f ऑफ x 2 पॉजिटिव होते ही वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू फंक्शन क्या दे रहा है, 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर से, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करते थे, 2 प्लस एच, और टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें h है आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें 3। क्या इसमें कहीं x है इस टर्म में, नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, क्लियर। ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या क्या आंसर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा था फंक्शन, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस था तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिंस एफ एक्स इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन क्या दे रखा है हमें, कंटिन्यूअस, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर, एट x इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई है हमारी 4k, फंक्शन की वैल्यू भी क्या आई है 4k, बट राइट हैंड लिमिट क्या है 3। तो हमें तो क्या करना है, तीनों इक्वल दे रखे हैं। यहाँ क्या है हमारे पास 4k, राइट हैंड लिमिट 3 आई, और ये भी क्या है 4k। या तो आप इन दोनों को उठा लो या इन दोनों को उठा लो, दोनों क्या हमारे इक्वल हैं, मतलब 4k इज इक्वल टू 3 आ गए। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये गिवन था कि कंटिन्यूअस है, तो हमने इस चीज़ का यूज किया बस, और कुछ नहीं किया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या आ जाएगा 3/4। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, बस हमें कंटिन्यूअस दे रखा था, तो हमने कंटिन्यूअस की डेफिनेशन यूज की कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, और कोस एक्स है इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई, एट एक्स इज इक्वल टू पाई। इसमें हमें किस पे चेक करना है, पाई पर। क्लियर, पाई पर हम चेक कर लेंगे, सेम है बिल्कुल। 29th क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास, एज इट इज है। अब 30th क्वेश्चन देखिए, 30th क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। हमें क्या दे रखा, और क्या दे रखा आगे, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, जैसे इन क्वेश्चंस में हमने क्या निकाली थी, के की वैल्यू, तो यहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की, और हमें कंटिन्यूअस दे रखा है। तो एक बार देखिए 30th क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है वो लिखेंगे। एफ एक्स की हमें 3 वैल्यूज गिवन है, 5 ए एक्स प्लस बी और 21। 5 है, ए एक्स प्लस बी है, और है 21। 5 कब है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यही चीज, ये तो हमें स्टेटमेंट है गिवन। और क्या है, 2 लेस देन एक्स लेस देन 10, और क्या है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन फंक्शन है कंटिन्यूअस,
तो हम वही काम बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन या एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ हमें क्या दे रखी है ये चीज़ कि हमें किस पे चेक करना है, नहीं दे रखी, तो हम क्या देखेंगे, वही सबसे पहले फंक्शन किस वैल्यू पर हमें गिव करना है। वैसे तो हमें क्या दिख रहा है, 2 और 10 दो नंबर्स दिख रहे हैं। अब जब जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो फंक्शन ये है, या इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2 के लिए भी वेरीफाइड है। तो हम किस पर चेक करेंगे, कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 10 दोनों पर हमें क्या दे रखा है, ये कंटिन्यूस दे रखा है। तो अलग अलग हम दोनों पे चेक करेंगे। अब हमें यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट केस करेंगे। केस फर्स्ट क्या लेंगे कि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 2, इस पर हम चेक करेंगे। तो f ऑफ x सबसे पहला काम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू क्या दिख रही है हमें, लेस देन इक्वल टू है तो 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 इसकी वैल्यू, और x इज इक्वल टू 2। जब इसमें x है ही नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 2 पर, तो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, 2 नेगेटिव मतलब लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए वैल्यू क्या दे रहा है 5, यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। फिर हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करते थे 2 माइनस एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते थे। अब क्या हमें यहाँ x दिख रहा है, नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5। अब यहाँ क्या करते थे, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ क्या करते 0, जब h की टर्म ही नहीं है तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, फिर हमारा काम क्या होता था, राइट हैंड लिमिट निकालना। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओ सॉरी, राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, 2 पॉजिटिव होते हैं मीन्स क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 हो गया, उसके लिए फंक्शन क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे। अब जब जब x ग्रेटर देन 2 है तो वैल्यू क्या दे रहा है, ax प्लस b, तो यहाँ रख देंगे हम। फिर हमारा काम क्या होता था, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दें 2 प्लस h, और h को 0 टेंड करा दें, यही काम करते थे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x किधर है, यहाँ है, a तो एज इट इज, x की जगह क्या रखना आपको 2 प्लस h, और b भी एज इट इज। फिर हमारा काम क्या होता था, h को 0 टेंड कराना, h को 0 टेंड कराओगे तो क्या आ जाएगी, a इंटू 2 प्लस 0 2 मीन प्लस b, तो राइट हैंड लिमिट क्या बन गई हमारे पास 2a प्लस b। यहाँ से राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, किस पे 2 पॉजिटिव पे, एफ एक्स क्या आ गई हमारे पास 2a प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो तीनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, फंक्शन की वैल्यू भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, मीन्स इक्वेशन 1 2 और 3 बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देयरफॉर क्या कहेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3। अब ये क्या आई थी 5 आई थी, दोनों यहाँ से क्या आ रही है 2a प्लस b। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों भी हो जाएंगे, तो मीन्स क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। क्लियर, ठीक है। फिर आगे हमें क्या भी दे रखा है, 10 पे भी चेक करनी थी हमें। फिर केस सेकंड क्या लेंगे हम, व्हेन x इज इक्वल टू 10। क्लियर, जब x की वैल्यू क्या है 10 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लेंगे, एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 10। एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 10 पे वैल्यू क्या ले रहे हैं, यहाँ क्या हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या आंसर दे रहा है 21 आ जाएगा इसका।
एट एक्स इज इक्वल टू 10। जब एक्स है ही नहीं इसमें, हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ वहाँ 10 रखना है। एक्स की टर्म ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा, सेम नंबर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। क्लियर। फिर हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं 10 पर, तो हम क्या करेंगे 10 नेगेटिव। 10 नेगेटिव होते ही वो फंक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन 10। लेस देन 10 के लिए वैल्यू देखेंगे हम, वो किस में देखेंगे, फंक्शन पे। अब लेस देन 10 है, लेस देन 10 कब है हमारा, यहाँ है, और इसके लिए आंसर क्या दे रहा है, a इंटू एक्स प्लस बी, ये रख देंगे हम। नेक्स्ट काम क्या होता था, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे, 10 माइनस एच, और टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x कहाँ है, यहाँ 10 माइनस एच पुट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा देंगे, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो, 10 माइनस एच प्लस b। क्लियर। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब h को 0 टेंड करा दो, क्या बन जाएगा, a इंटू 10 माइनस 0, तो 10a बन जाएगा प्लस b। ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x, इसकी वैल्यू है ये। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। 5 तो हमारी आ चुकी पहले। क्लियर। फिर बात आ गई राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x। 10 पॉजिटिव होते ही वो क्या होगी, ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 के लिए फंक्शन में वैल्यू देखेंगे, ग्रेटर देन 10 के लिए वैल्यू क्या ले रहा है ये, 21। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। फिर हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करते थे, 10 प्लस h, और h को 0 टेंड कराते थे। ये काम करते हैं। अब इसके अंदर x है नहीं तो हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 21। अब h भी नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, 21। मीन्स राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x, क्या आ गया यहाँ से 21। इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। अब 10 पे भी कंटिन्यूस था तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सिंस f इज कंटिन्यूस एट x is equal to 10. Therefore, by definition, left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. Clear? At x is equal to 10. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, a प्लस क्या आई है हमारे पास, 10 इंटू a प्लस बी आई है, यही है। यहाँ से 0 पुट करा था तो 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट क्या आई है 21, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या आई है 21, तो रख दो इसमें। लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या आई है हमारे पास 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 21, और ये भी कितनी आई है 21। दोनों को इक्वल रख दो, चाहे फर्स्ट और थर्ड को, चाहे फर्स्ट और सेकेंड को। यहाँ से क्या आ गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। 7 इक्वेशन तक आ चुके थे तो 8 आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास a और b में ये आ रही है, और एक इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ रही है। दूसरी इक्वेशन को मैं यहीं लिख लेती हूँ, क्या आ रही है हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये है। ठीक है। अब हमारे पास हमने एक थ्योरम की, एक 9th क्लास में 10th क्लास में हमारे पास सोल्व करनी आती थी ए और बी की वैल्यू, तो हम क्या करते थे, कोफिशिएंट इक्वल करते थे। सबसे पहले एक्स और वाई में होती थी वहाँ, यहाँ किस में, ए और बी में। अब बी और बी के क्या कोफिशिएंट इक्वल है, इनमें से किसी एक के करने होते थे। फिर हम क्या करते थे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, ताकि कैंसिल हो जाए। यहाँ से ये आ जाएगा, माइनस कर दिया सबने, बी से बी कैंसिल। 10 माइनस 2 8a इज इक्वल टू 21 माइनस 5 कितना आ गया 16। क्लियर। 21 बड़ा है माइनस 5, तो यहाँ से क्या आ गया 8 है इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू क्या आ गई 16/8 मीन्स 2 आ गई। तो a क्या आ गया हमारा 2 आ गया। फिर a की वैल्यू इनमें से किसी एक में पुट करते थे, किसी में भी पुट कर सकते हो आप, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो। हमने मान लीजिए इसमें करी, हमारे पास क्या है
2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है। क्लियर? ए की वैल्यू टू रख दो, 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ से क्या आ गया 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 4 मीन्स 1 आ गई। ए इज इक्वल टू 2 आ गया और बी इज इक्वल टू 1 आ गया। ये क्वेश्चन क्या क्लियर हुआ? इसमें हमें क्या गिवन था कि फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, और हमें ये नहीं बताया था कि किस नंबर पर है, हमें यहाँ से देखना था कि कौन से नंबर आ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एफ एक्स क्या दे दिया हमें, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो हमें क्या दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, यहाँ एंगल का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर नहीं है, मीन्स हमें ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हमें क्या प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये डिफाइंड होगा। फिर हमें क्या देखना है कि डिफाइंड होगा तो क्या देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, इक्वल आए। अब हमें इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम सी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे, लेट सी बी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, एफ की डोमेन में से लेके चलेंगे। क्लियर? एफ की डोमेन में से लेके चलेंगे। अब हमने ये देखना है क्या, चाहे आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखो, क्या फंक्शन डिफाइंड होगा? एक्स की जगह 0 रखते हैं तो भी डिफाइंड है, तो हर वैल्यू के लिए क्या होगा, ये डिफाइंड होगा। ये कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो यह वैल्यू क्या लेते हैं 0, पाई बाई 2 पाई, ऐसे इस टाइप से लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया, सी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले हम डोमेन ऑफ एफ में से, सी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी निकाल लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस ऑफ, जहाँ जहाँ एक्स है, एफ एक्स क्या आपका कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है, एक्स इज इक्वल टू सी रख दो। एक्स इज इक्वल टू सी रखने पे क्या आ गया, कोस ऑफ एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो सी रखना है, क्या आ गया आपके पास कोस ऑफ सी स्क्वायर। क्लियर? ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये आपका आंसर आ गया। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? फिर हमें क्या निकालनी है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन ए की वैल्यू दे रहा है, चाहे वो सी नेगेटिव करो चाहे सी पॉजिटिव करो, तो फंक्शन क्या देगा, यही वैल्यू लेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होता था, नेक्स्ट स्टेप, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे, सी माइनस एच, और टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या बन जाएगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा इधर, सी माइनस एच का होल स्क्वायर। क्लियर? एक्स की जगह रखना है हमें सी माइनस एच, एक्स का क्या है यहाँ स्क्वायर है। फिर हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ एच दिखे वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो 0, तो क्या आ जाएगा कोस ऑफ सी माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सी माइनस 0 मीन्स सी, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, कोस ऑफ सी स्क्वायर। क्लियर? मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या दे दिया इसने, कोस ऑफ सी स्क्वायर, ये दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। फिर हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। हमारा फंक्शन क्या है, ए की वैल्यू दे रहा है, चाहे वो ग्रेटर देन सी है, चाहे इक्वल टू सी है या लेस देन सी है, तो यही वैल्यू लेगा इसमें भी, मीन्स कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, सी प्लस एच, और टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, कोस ऑफ एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो सी प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एच दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 0, तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ सी प्लस 0 का होल स्क्वायर।
यहाँ से आंसर क्या आ गया, कोस ऑफ सी स्क्वायर। ये क्या आ गया आपकी राइट हैंड लिमिट। ये क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे दिए। हमें शो करना था कि कंटिन्यूस है, तो हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, क्या वो इक्वल आ रही हैं। तो हमें क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है, कोस ऑफ सी स्क्वायर, लिख दिया। राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, कोस ऑफ सी स्क्वायर, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, कोस ऑफ सी स्क्वायर। क्लियर। तो हमने क्या दिख रहा है यहाँ से, तीनों वैल्यूज हमारी क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हम क्या कह देंगे, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया। सी क्या लिया था, आर्बिट्रेरी पॉइंट, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो मीन्स सी 0 1 कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ट्रिग्नोमेट्री है तो 0 π/2 ऐसे लेगा। नेक्स्ट में क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। अब मॉडुलस ऑफ कोस एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 32। इसमें हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ मॉडुलस ऑफ कोस एक्स है। क्लियर। इसको भी हम क्या लेंगे, सी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। सेम तरीका, बिल्कुल सेम, सी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया तो हम क्या लेंगे, एफ एक्स एफ ऑफ सी पे निकाल लेंगे वैल्यू। यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ कोस सी। और हमें पता है कोस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, और मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर हो वो भी क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, वहाँ से क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है, यही वैल्यू लेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, यहाँ से वैल्यू क्या ले रहा है, मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी माइनस एच, और टेकिंग लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0, मॉडुलस ऑफ कोस ऑफ एक्स यहाँ है तो सी माइनस एच। ठीक है। फिर हम क्या करते थे, एच को 0 टेंड करा दो, यह आ जाएगा यहाँ से मॉडुलस ऑफ कोस सी बच जाएगा, और कोस सी का मॉडुलस क्या आएगा, सी क्या हमारा लेस देन 0, वो तो हम कर चुके हैं। अब सी लेस देन 0 है, मान लीजिए सी लेस देन 0 है, फिर भी हमें पता है मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ एक्स एक माइनस होके क्या खुल जाता है, माइनस पे, पर कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, हमेशा प्लस का कोस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस, मीन्स इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, प्लस का कोस सी। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, इधर एक्स को क्या पुट करोगे, सी प्लस एच, यहाँ क्या आ जाएगा, सी प्लस एच, तो क्या बच जाएगा, कोस सी, और सी तो ग्रेटर देन 0 तो आंसर ये आएगा। तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, तीनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, साइन ऑफ मॉडुलस एक्स, बिल्कुल एज इट इज। यहाँ पर हमें 34th क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। हमें यहाँ क्या बताना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, वो हमें दिखाना है। अब हमने किया था मॉडुलस ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ किया था 6th क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज दिस। 8th क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ से हमारे पास क्या आया था, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, हमने खोल के दिखा दिया था। आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे, उसमें पार्ट सी, वहाँ पर हमने इसके बारे में बताया था कि क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा ये मॉडुलस ऑफ एक्स की माइनस एक्स प्लस 1 कैसे खुलेगा, ये देख लीजिए एक बार। 34th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमें गिवन है। क्लियर। और इसमें हमें क्या बताना है कि ये फंक्शन क्या, इसके क्या निकालने हमें, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और हमने क्या बताया था, अभी मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे खुलता है हमने बताया था। हम वही पहले तो सबसे पहले सी मॉडुलस ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या होती है। मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे खुलता है, दो चीज़ में खुलता है, माइनस एक्स में और प्लस एक्स में। माइनस एक्स में कब खुलता है, जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन लेस देन 0, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, सी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी पे लेके चलेंगे, तो आंसर क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ सी माइनस
मॉडुलस ऑफ सी प्लस 1। क्लियर, यहाँ तक आ गया हमारा, ये चीज़ आ गई। अब क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि सी पे केस डिस्कस कर लो कि सी ग्रेटर देन 0 है, फिर नेक्स्ट केस कर लो सी इक्वल टू 0, और थर्ड केस ले लो सी इज लेस देन 0। आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन मेथड में आप क्या लोगे कि जब वो क्या है सी ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है तो मीन्स मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या रहनी पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x, मतलब x की जगह आपका क्या है c है, तो c आ जाएगा माइनस ये भी क्या रहेगी एज इट इज रहेगी, क्यों प्लस x पे खुल रही है। ठीक है, फिर हम इसको दिखा देंगे कि क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा -1 सॉरी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरा केस क्या है, ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई, फिर c माइनस एच करोगे, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गई, c माइनस एच करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, c माइनस एच माइनस c माइनस एच प्लस 1, फिर h को 0 टेंड कराना, फिर से वही c से c कैंसिल, आंसर वही -1 आना, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, वहाँ से भी आंसर क्या आना -1, कंटिन्यूस है ये फंक्शन। फिर यहाँ से x प्लस 1 भी कैसे खुलेगा, x प्लस 1 है आपकी बारी, तो मॉडुलस ऑफ x को क्या लिख दोगे x प्लस 1। वही केस हम किसका डिस्कस कर रहे हैं, जब c लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में किस पे खुल रहा है -x पे, और x की जगह हमारा क्या x प्लस 1 है। कर लोगे ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप इसको क्या प्रूव कर दोगे, हमेशा कंटिन्यूस आएगा तो हम क्या कर देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, थैंक यू, यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट मीन्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।